हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी फार्मा में कौन कौन से स्टॉक्स है। तो इन स्टॉक्स का नाम जानने से पहले हम निफ्टी फार्मा के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि निफ्टी फार्मा होता क्या है। तो निफ्टी फार्मा दोस्तों एनएसई द्वारा बनाया गया एक इंडेक्स है जो कि फार्मा सेक्टर के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। परफॉर्मेंस से मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि फार्मा सेक्टर अभी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है या नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो इसको हम दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं, निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को देख के हम ये पता चलता है फार्मा सेक्टर अभी बुल रन में है या बियर रन में है या फिर निफ्टी फार्मा अभी साइडवेज चल रहा है। तो ओवरऑल हमको निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को देख के फार्मा सेक्टर का परफॉर्मेंस पता चलता है। तो जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स है उसमें टोटल 20 स्टॉक्स है। इन 20 स्टॉक्स के नाम मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है निफ्टी फार्मा के 20 स्टॉक्स का नाम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके सामने एक परसेंटेज लिखा हुआ है। तो इन परसेंटेज का मतलब क्या है, तो इन परसेंटेज का आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ, फिर आपको 20 स्टॉक्स के नाम बताता हूँ। परसेंटेज लिखे हुए इनका क्या मतलब है आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे सन फार्मा के सामने लिखा है 23%, इसका मतलब ये हुआ जो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है उसमें इसका मतलब ये हुआ कि 23% जो कंट्रीब्यूशन है वो सन फार्मा का है। इस तरह सिप्ला का कंट्रीब्यूशन है 13%। और इन परसेंटेज को देख के हम एक और कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं जैसे कि सन फार्मा का परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिप्ला। तो जो सन फार्मा है वो बड़ी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू सिप्ला। वहीं पे जैसे कि लॉरेंस लैब का परसेंटेज 4.6% और सिप्ला का है 13%। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सिप्ला एक बड़ी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू द लॉरेंस लैब। और सिप्ला का जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी फार्मा के इंडेक्स में वो भी ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने हर स्टॉक का वेटेज लिख दिया है निफ्टी फार्मा का। तो आपको स्टॉक्स का नाम बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला है सन फार्मा, फिर है सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, दीवीज लैब, लॉरेंस लैब। अगले जो 5 स्टॉक है जो कि निफ्टी फार्मा का पार्ट है वह है लुपिन, एल्केम लैब्स, टोरेंट फार्मा, अरबिंदो फार्मा, बायोकॉन। अगले जो 5 स्टॉक है जो कि निफ्टी फार्मा का पार्ट है वह है ग्लेक्सो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, जायडस, इप्का लैब्स, एबॉट। लास्ट 5 स्टॉक है जो कि निफ्टी फार्मा का पार्ट है वो है फाइजर, नेक्टो फार्मा, ग्लैंड फार्मा, ग्लैनमार्क फार्मा और सनोफी। ये देख सकते हैं कि कई स्टॉक का जो परसेंट है जो आसपास है, तो मतलब ये कंपनियां कंपेरेबल है, मतलब ये ना एक दूसरे से बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, इसलिए इनका परसेंटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। कभी ये हो सकता है कि नेक्टो फार्मा का परसेंटेज फाइजर से ज़्यादा हो जाए और फाइजर का परसेंटेज नेक्टो फार्मा से कम हो जाए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है उसने ओवरऑल कितने रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी फार्मा का रिटर्न लगा लिया है। तो निफ्टी फार्मा ने एक साल में -12% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 76% का। तो इन रिटर्न का मतलब मैं आपको समझा लेता हूँ। बाकी आप 5 साल और 10 साल का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 76% के रिटर्न का मतलब ये हुआ 1 लाख रुपए आपके 1,76,000 हो गए, और 129% का मतलब ये हुआ आपके 1 लाख रुपए 2,29,000 रुपये हो गए। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है 3 ईयर का रिटर्न ज़्यादा है और 5 ईयर का रिटर्न कम क्यों है। तो हम ये अभी चार्ट में जाके देखेंगे ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ निफ्टी फार्मा का। तो आपको मैं बता दूँ कि आप चार्ट किस तरह से लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने ब्रोकर के ऐप में या फिर जहाँ से भी आप चार्ट देखते हैं वहाँ पे आपको सर्च करना है निफ्टी फार्मा। और ये जो चार्ट है मैंने ये मंथली टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है। तो इस चार्ट की मदद से आपको मैं बताऊंगा निफ्टी फार्मा का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 2008 में निफ्टी फार्मा का इंडेक्स यहाँ पे था, बहुत नीचे था। 2008 से लेकर 2015 तक निफ्टी फार्मा ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और 2015 के बाद से आप देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर में एक डिप आया है। यहाँ पे डिप आया है फार्मा सेक्टर में। बीच में यहाँ निफ्टी फार्मा का यहाँ पे बॉटम बना, उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिटर्न आए हुए हैं यहाँ पे 115% के निफ्टी फार्मा के ऊपर। ओवरऑल ऑफ निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को देख के ये बता सकते हैं कि निफ्टी फार्मा ने ओवर द ईयर किस तरह से परफॉर्मेंस किया और किस समय निफ्टी फार्मा में अपने को पैसा डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, या फिर निफ्टी फार्मा इस समय किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स। लीजिए कि आपको निफ्टी फार्मा के इंडेक्स के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप निफ्टी फार्मा के ऊपर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने ब्रोकर के ऐप में सर्च करना है फार्मा 20 करके। क्या करना है? फार्मा 20। आपको ये फार्मा 20 मिल जाएगा अपने ब्रोकर के ऐप में। फार्मा 20 क्या करता है, ये निफ्टी फार्मा में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ निफ्टी फार्मा का जितना रिटर्न होगा उतना ही रिटर्न फार्मा 20 का भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ निफ्टी फार्मा के ऊपर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको किसी और इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स है ये जानना है, या किसी और इंडेक्स के बारे में एनालिसिस देखना है, उसके चार्ट के बारे में जानना है, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी बैंक, IT, ऑटो, मेटल, सारे इंडेक्स का स्टॉक लिस्ट देख सकते हैं और उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।